एक गांव में रमेश और बंशी नाम के दो दोस्त रहा करते थे। रमेश गोरा और सुंदर था, बंशी जरा गहरे रंग का था। दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। दोनों बीच बीच में मिलते और बातचीत करते थे। एक दिन की बात है। क्यों रे बंशी, शादी की उम्र हो गई है, कब कर रहा है तू शादी? हाँ, घर में लड़की देख रहे हैं, पर मुझे पसंद नहीं आ रही है। भले मैं काला हूँ, पर मुझे गोरी और सुंदर पत्नी चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करूँगा शादी वादी। ये कह दिया है मैंने घर वालों से, अब ढूंढ रहे हैं गोरी पत्नी। अरे आने वाली समझदार, प्यार करने वाली हो, काम में हाथ बटाए बस। इसमें सुंदरता का क्या लेना देना? तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर, पर मुझे तो बस गोरी पत्नी ही चाहिए अपने लिए। बातें करते हुए वे आगे बढ़ जाते हैं। थोड़े दिन बाद वंशी अपने पसंद की लता नाम की एक गोरी लड़की से शादी कर लेता है और रमेश एक समझदार लेकिन जरा सांवली लड़की से शादी करता है। ये देखकर वंशी मन ही मन हंसता है और सोचता है, मैंने बोला था गोरी लड़की से शादी कर, पर देख नहीं माना ये। अब 4 लोगों में ऐसे गहरे रंग की पत्नी को कैसे लेकर जाएगा? सब मजाक नहीं उड़ाएंगे क्या इसका? दूसरी तरफ रमेश अपनी पत्नी की सुंदरता पर ध्यान नहीं देता था। उसकी पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छी थी, काम में हाथ बटाती थी, वो उसकी माँ के साथ मिलकर रहती थी और उनसे प्यार से बात करती थी, एकदम बेटी जैसे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। बंशी की पत्नी सुंदर होने के कारण घमंडी थी, पति को चाय तक बनाकर नहीं देती थी। वंशी इस बात पर पहले तो ध्यान नहीं देता रहा, पर लता के रोज ऐसा ही करने पर एक दिन बोला, लता तुम एक भी काम नहीं करती, ऐसे खाकर बस सोती रहोगी तो कैसे काम चलेगा घर का? मैं क्यों करूँ काम? मैं नहीं कर सकती काम वाम। काम करूंगी तो पसीने से मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी ना, इसलिए फिल्म में काम करा लो, वो सूट करेगा मुझे, है ना? क्यों? बोलो ना। वंशी आश्चर्य से अपनी पत्नी की ओर देखता रहता है। पागलपन छोड़ो, पहले काम करो, बाद में सोचेंगे फिल्म में काम। पर लता उसकी एक नहीं सुनती। दिन गुजरते रहते हैं और लता उसका कमाया सारा पैसा अपनी पाउडर और क्रीम पर खर्च करती है। लता, तुम्हारा रोज रोज पैसा क्रीम पाउडर पर खर्च करना अच्छी बात नहीं। नहीं, मुझे मेरी सुंदरता से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। इस तरह रोज दोनों किसी न किसी बात के लिए लड़ने लगे और वंशी परेशान रहने लगा। एक दिन मन ही मन, हे भगवान, सुंदर लड़की से शादी करके रोज झगड़ा परेशानी, क्या करूं? इससे कैसे निकलूं बाहर? समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? बहुत गलत कर लिया। ऐसा सोचते हुए वो बाहर निकल जाता है। रास्ते में रमेश और उसकी पत्नी दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर मन ही मन वंशी सोचता है, रमेश सही कहता था, अच्छी लड़की से शादी करना ही ठीक था। सुंदरता तो थोड़े दिन ही रास आती है, पर प्यार से रहने वाली के साथ अलग ही खुशी मिलती है। वो ये सोच ही रहा था कि रमेश और उसकी पत्नी उसके पास आ गए। अरे वंशी, अचानक दिख गया, बहुत दिन हुए तुझसे मिलकर, चल बात करेंगे थोड़ी सी, आ। वंशी को उदास देखकर रमेश ने उससे पूछा, क्या हुआ रे, परेशान दिख रहा है, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर भी मनचाही लड़की से शादी करके खुश रहने की बजाय दुखी दिख रहा है तू तो, क्या हुआ? बन तो रही है ना पत्नी से तेरी? तब रमेश उन्हें अपनी सारी बात बताता है। उसकी बात सुनकर रमेश की पत्नी धीरे से कहती है, भैया एक उपाय बताती हूँ, करके देखो। आपकी पत्नी का सुंदरता से मोह दूर करना पड़ेगा, तभी वो आपकी बात मानेगी, है ना? इसके लिए एक तरीका है। पर ये कर पाना बहुत मुश्किल है भाभी, वो तो बस आईने के सामने ही। एक बात बताती हूँ, सुनिए ना। ये कहकर वो वंशी को पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहती है। फिर तीनों
अपने रास्ते चले जाते हैं। वंशी दवाई की दुकान से रमेश की पत्नी की बताई दवाई खरीदकर घर लाता है। लता को रोज रात को दूध पीकर सोने की आदत थी। वंशी चुपचाप उस दूध में दवाई मिला देता है। लता दूध पीकर सो जाती है। सुबह लता का चेहरा एकदम काला पड़ जाता है। रोज की तरह लता उठते ही अपना चेहरा आईने में देखती है। काला चेहरा देखकर वो जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। वंशी दौड़ता हुआ आता है और उसके चेहरे पर पानी छिड़ककर उसे उठाता है और कहता है, छी, कैसी काली पड़ गई हो तुम। मुझे भी पता नहीं, रात को अच्छी भली थी, सुबह ऐसे कैसे हो गई हूँ मैं, कैसे हो गई हूँ मैं ऐसी। इसीलिए कहता था ना, क्रीम पाउडर मत लगाओ। तुम सुनती ही नहीं थी। तुम सुंदर थी इसलिए शादी की थी तुमसे, पर अब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक की बात सुनते ही लता बेहद डर जाती है। अरे ऐसा मत कहो, तुम जैसा कहोगी करूंगी, पर तलाक की बात मत करो प्लीज, ऐसा मत कहो। ठीक है, तुम सुंदर नहीं रही, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तलाक नहीं दूंगा। उस दिन से लता घर का सारा काम करती, वंशी के साथ प्यार से भी रहती। सुंदरता का घमंड भी नहीं रहा। वो अब घर के कामों में भी रुचि लेने लगी। 10 दिन बाद वो फिर से गोरी हो गई, पर अब वो सुंदरता पर ध्यान नहीं दे रही थी। पत्नी को बदला देख वंशी भी अब खुश रहने लगा है। शांता की 2 बेटियां हैं। पहली बेटी का नाम पावनी है और दूसरी बेटी कीर्ति है। पावनी बड़ी बेटी है और उसका रंग बहुत सांवला है। कीर्ति गोरे रंग की है और बेहद सुंदर है, इसलिए कीर्ति को सभी लाड़ प्यार करते हैं। क्योंकि पावनी गोरी नहीं है, इसलिए कोई उसकी परवाह नहीं करता। अब दोनों बच्चियां थोड़ी बड़ी हो गई हैं। पावनी के सांवले रंग को देखकर सब शांता से गलत तरीके से बात करते। वो कहते, ये क्या, तुम और तुम्हारे पति दोनों गोरे रंग के हैं ना, तो पावनी का रंग सांवला क्यों है, जबकि कीर्ति का जन्म तो गोरे रंग के साथ हुआ है। पावनी को काला रंग कहाँ से मिला? वे अलग तरह से पूछते। कभी कभी शांता उन सवालों पर भड़क जाती। वो कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती। लेकिन जब पावनी उसके पास आकर बड़े प्यार से पूछती, क्या बात है माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो, यहाँ क्यों बैठी हो, तब वो अपनी बेटी पर भड़क जाती और कहती, अरे तेरी वजह से ही मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है, तेरी वजह से सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हैं लोग। ये कहकर वो उसे पीटने लगती। मुझे मारना बंद करो माँ, क्यों मार रही हो मुझे मत मारो। तब तक उसके पिता वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं, शांता, पावनी को क्यों मार रही हो तुम भी मुझसे ही सवाल कर रहे हो, हम कैसे हैं और इसका चेहरा कैसा है। हर कोई उसके रंग को लेकर मुझसे सवाल करता है कि आखिर ये इसे कहाँ से मिला, यानी उनकी नजर में मेरी। मुझे समझ नहीं आता तुम अपना दिल क्यों दुखा रही हो। अरे क्योंकि मेरे पूर्वज सांवले रंग के थे, उसने उनसे सांवला रंग ले लिया। तुम्हें उन्हें भी यही जवाब देना चाहिए था, तो वो चुप हो जाते। तुम अपना दिल मत दुखाओ। वो उसे सांत्वना देता है, पर वो इसी तरह दिल ही दिल में घुटती रहती है। जब कीर्ति भूखी होती तो वो बड़े प्यार से उसे अपने हाथ से खिलाती, लेकिन जब पावनी को भूख लगती तो वो उसे खुद परोसकर खाने के लिए कहती। दिन बीतते जाते हैं। पावनी का दिल ये बात सहन नहीं कर पाता कि उसकी अपनी माँ उससे नफरत करती है। उसे बहुत बुरा लगता। मेरी माँ मेरे साथ ऐसे क्यों करती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। भगवान जी, तुमने मुझे इतना काला रंग क्यों दिया? मेरी बहन का तो गोरा रंग है। आपने जो किया इसके कारण मुझे हर दिन सुननी पड़ती है। मेरी माँ को मेरी वजह से कितना लोग सुनाते हैं। क्या ये सही है भगवान जी? आपने ऐसे क्यों किया? उस दिन रात के समय कीर्ति अपनी माँ के पास सोई हुई थी। पावनी ने ये देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो सोचती है कि शायद उसे इस जीवन में अपनी माँ का प्यार नसीब नहीं होगा और वो अकेली बैठ जाती है। कुछ समय बाद उसके पिता टॉयलेट जाने के लिए उठे और उसे ऐसे बैठे देखा। बेटी पावनी, क्या हुआ?
तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? हाँ, मैं तो हमेशा ही अकेली रहती हूँ पापा, इसीलिए अकेली बैठी हूँ। क्या मैं गोरी हो सकती हूँ पापा? क्या कोई दवा है जो मुझे गोरा बना दे? बेटा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ? मेरे स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मेरे सांवले रंग के कारण वे सब मुझे जो मन में आता है कह देते हैं। कहते काली, देखो काली लड़की आ रही है। मुझे काले गुलाब नाम से पुकारते हैं। मेरे सांवले रंग के कारण मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मुझे ताना मारते हैं। मेरे रंग के कारण मुझे दूर रखने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में भी मेरे साथ यही हो रहा है। मेरी अपनी बहन को भी मेरे साथ खेलना पसंद नहीं है पापा। माँ ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि मुझे मेरे कपड़ों पर भी बोलते हैं। देखो बेटा, भगवान ने अगर हम में कोई कमी रखी है तो हमें उसे अपने लिए फायदे में बदलना होगा। और फिर सफेद और गहरा रंग सिर्फ त्वचा का है ना, हमारा दिल तो काला नहीं है ना। अगर हमारा हृदय पवित्र है तो हमें अपने आप ही प्रेम और स्नेह प्राप्त हो जाएगा। हर कोई साफ दिल का इंसान चाहता है, सिर्फ गोरी चमड़ी का नहीं। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो पूरा समाज तुम्हारे सामने एक दिन नतमस्तक होगा। अपने इस नए रूप को दुनिया के सामने पेश करो, तो फिर तुम माँ के प्यार, पिता के प्यार या किसी के भी प्यार की प्रतीक्षा नहीं करोगी। ऐसी बनो कि लोग खुद तुम्हारे प्यार को तरसें, वो खुद तुम्हारा बने। उसने ये सब कहा और वहां से चला गया। पावनी की वो रात यही सोचने में बीत गई। अगले दिन से उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं रही कि लोग क्या कहते हैं। उसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर हो गया। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई करके अच्छे अंक प्राप्त करने की सोची। सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने खेलों में भी भाग लिया और अव्वल रही। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। वो अपने व्यक्तित्व में इस तरह से बदलाव लाती है कि उसके शिक्षकों के लिए आदर्श छात्रा बन जाती है। पावनी कीर्ति से बेहतर है। वो शिक्षा के सभी पहलुओं में और खेल, गायन आदि जैसी अन्य गतिविधियों में भी अच्छी है। उसने तो चमत्कार किया है। उसने एक भी विषय में एक भी अंक नहीं गवाया। उसके फुल मार्क्स आए हैं। अपनी छोटी बेटी को भी उसी की तरह पढ़ाई कराए। उसने कहा, लड़कियों के बड़े होने के साथ साथ दिन बीतते जाते हैं। पावनी हर चीज में अव्वल रहती है। उसने इतनी अच्छी पढ़ाई की कि वो कलेक्टर बन गई। अब हर कोई उसके रुतबे से चकित था और उसके बारे में ही बात कर रहा था। ये देखकर उसके माता पिता को उस पर गर्व होता है। शांता उससे कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें खुद से अलग रखा। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। ये कहते हुए उसका गला रुंध गया। उन शब्दों को सुनकर पावनी धीरे से मुस्कुराई। कीर्ति को अपनी बहन को देखकर बहुत गर्व हुआ। दीदी, मुझे कहते हुए गर्व होता है कि तुम मेरी बहन हो। पावनी, तुमने जीत हासिल करके दिखाई। ये सब अब तुम्हें देख रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुमने बस एक बार कहे मेरे शब्दों को इतना महत्व दिया और खुद को साबित किया। शाबाश। ये सुनकर पावनी रोने लगी। पापा, मैंने इसे हासिल कर लिया है। एक तो नहीं, अब मुझे करोड़ों लोगों का स्नेह मिल रहा है। उनमें से बहुतों को मुझे देखकर गर्व होता है। एक कलेक्टर के रूप में मैंने अपनी करियर की शुरुआत की है। मैं इससे बेहद खुश हूँ। अब मैं लोगों की समस्याएं हल करूंगी। वो बहुत उत्साहित और खुश थी। उसकी अच्छाई, उसका जज्बा बहुत नया था और लोगों को उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। एक साक्षात्कार में वो एक एंकर से, प्रिय पावनी, आप अब अच्छी स्थिति में हैं। हमने सुना है कि आपके सांवले रंग के लिए लोगों ने आपको बहुत ताने मारे थे, तो अब आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? मेरे पापा ने मुझे एक ही बात बताई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि इंसान को साफ दिल का होना चाहिए, बस गोरे रंग का नहीं। यदि सभी का हृदय पवित्र है तो काले और गोरे में कोई अंतर नहीं रह जाता। केवल शरीर का रंग सांवला और गोरा होता है, हमारी आत्मा का नहीं। सांवला रंग सिर्फ बाहरी रूप देता है। उन सभी ने मुझे बस मेरे बाहरी रूप के लिए अपमानित किया, लेकिन आज मैं कहाँ हूँ? अपमान से डरना नहीं चाहिए,
बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर सभी को नतीजा दिखाना चाहिए। मजबूत बनना चाहिए। हमें खुद को और अपनी पहचान को साबित करना चाहिए। इस तरह उसने करारा जवाब दिया। उसके लिए तालियां बज उठी। सब जगह उसकी जय जयकार होने लगी।